ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। आज का प्रश्न, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसीलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। तो बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसीलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो। याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी, भाषण से नहीं। बन जाएगी भाषण से, बन जाएगी। कोई सोचे मैं भाषण बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा सुना लेता हूँ, तो मैं याद में ही हूँ। देखना धीरे धीरे अहंकार सिर पे चढ़ता है। और ये इन सब चीजों से अहंकार बहुत जल्दी आता है, क्योंकि भूल जाते हैं कि कराने वाला कौन है। और जिसको याद रहता है वो याद में भी सदा रहता है। से कईयों को याद की यात्रा बड़ी डिफिकल्ट लगती है, बहुत मुश्किल लगता है याद में बैठना, याद में रहना। इसीलिए नामी ग्रामी तुमको भाषण में ही नहीं बनना, सिर्फ किस में बनना है? याद की यात्रा में। कि कोई आपको देख के कहे कि हाँ ये याद में रहते हैं। वो कैसे होगा? आपके कर्मों से दिखाई देगा। आपके कर्म बताएंगे कि आप याद में हैं या नहीं है। आपके कर्मों की श्रेष्ठता बताती है कि आप याद में हैं या नहीं है। ऐसे कहने में तो हम सभी कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, पर कैसे याद करते हैं,
क्या याद करते हैं, कितना करते हैं, वो कर्मों से दिखाई देता है। कितना उनका कहना मानते हैं, वो भी कर्मों से ही नजर आता है। ओके, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। अब ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, ये तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है, पर धारणा करते आए हैं। ये तो बिल्कुल सहज है, ये कोई नई बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही, ये भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है, सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। ये वे यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। उस यात्रा से तो फिर भी आ जाते हैं, पर यह वो यात्रा है जहां से मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। बल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। समझा? पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। अब ये तो छिछी रावण राज्य है, तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, देखने की तो चीज नहीं है, ना मालूम पड़ सकता है। ये उस अवस्था में कहां तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो खुद ही जाने। खुद को तो पता रहता है ना कि मैं किस अवस्था में। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल है, पहरे पर बच्ची है ना, जैसे सिक्योरिटी पे पहरे पर बच्चे होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाएं। जैसे चक्कर लगाते हैं ना सिक्योरिटी वाले, इधर से उधर, उधर से इधर, तो उस याद की यात्रा में ही आए जाएं, चक्कर लगाएं। जैसे इसका मिसाल दिया, पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। ये मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि हमको वापस जाना है। वे तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो, तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वह जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। अब यहां तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते, एक पंथ दो कार्य।
पहरा भी दो और बाप को भी याद करो। कर्म करते बाप को याद करते रहो। अब कर्म है पहरा देना और उसके साथ चल रही है याद की यात्रा। तो एक पंथ दो कार्य, तो फायदा हो गया ना। चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फायदा है। तो बाबा आज मिसाल बता रहे हैं, सिक्योरिटी पे जो होते हैं जो पहरा देते हैं वो याद की यात्रा में अच्छा रह सकते हैं। ठीक, अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाप ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। ये भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। ये भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। यहां तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसीलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहे, फिर एक जाए व 2-3 जाए। यहाँ चांस बहुत अच्छा है याद में रहने का। तो मुख्य यही है बाप की याद। तो भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, समझते हो ये बात। हम सतो प्रधान बन जाएंगे तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कर्म तो करना ही होता है। अब कर्म में याद को शामिल करना, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, कर्म तो करोगे ही। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में आपकी याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते रहते चार्ट रखो, क्योंकि खुद की चेकिंग आप करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कहां कहां हमारे पास समय बचता है और जो भी कर्म आप करते हो उसमें याद को कैसे शामिल करना है। तो कर्म भी देखने हैं, चार्ट रखो। थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं, थोड़ा बहुत। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, बच्चों की चाहना होती है हम बाबा के पास जाएं। अब यहां बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। और ये जो पाप है ना सिर पर जो है, ये बुद्धि को भ्रष्ट करके रखते हैं, सही दिशा में सोचने ही नहीं देते। ये तो खेल है। अब बाप की याद होती है तो बाप की बात याद आती है, और जब बाप की बात याद आएगी तो बुद्धि में निर्णय शक्ति बढ़ेगी, वो भी बाप की याद से। तो अब याद नहीं करते, विक्रम विनाश नहीं होते, पाप कटते नहीं और बुद्धि ठप। जिस बुद्धि से हमने इतना सारा कार्य करना है वही बुद्धि हम व्यर्थ की तरफ लगा देते हैं। कर्म तो फिर भी कर रहे होते हैं ना, पर बुद्धि में व्यर्थ चल रहा होता है। तो जितना व्यर्थ बुद्धि से हटता जाता है उतना बाप की याद आती है, और जितना बाप की याद आती है उतना श्रीमत स्मृति में आती है कि इस कर्म को कैसे करना है। हर कर्म तो करना ही है ना, प्रवृत्ति मार्ग है। चाहे खाने का, पीने का, कहीं रहने का, कहीं सारे प्रबंध करने होते हैं, तो उसके लिए तो कर्म तो करोगे ही। तो ये सब करना है, ये सब कर्म है। उठते हो, बैठते हो, बैठना भी कर्म है, पर बैठे किस लिए हो? बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, या उस बैठने में ही याद की यात्रा है कि बाप की बात स्मृति में आती है, बाप से रूढ़ियान करते हैं कि बाबा ने जो प्राप्तियां कराई उसकी स्मृति आती है, तो आपको खुद महसूस होता है कि ये याद है। तो आप उसको चार्ट में भी लिखते हो, आज मेरे को बहुत बाबा की याद आई, माना हर बात में मुझे बाबा की स्मृति आई। तो ये क्या है?
ये याद की यात्रा है। इसीलिए बाबा कहते रहते हैं क्या, चार्ट रखो। थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं, बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि मुझे याद करो तो पाप कट जाए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। और विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघन पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है ना, वह बोझा उतारो। वो पहले बोझा उतारो, फिर देखना किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें तंग करने की। जो पाप है ना सिर पर, वो बोझा उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहां भी बैठ कर सकते हो, कहां भी रहते ये प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इनको योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? शक्ति सबको चाहिए, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं क्या, मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है, पाई की भी नहीं रही है वो शक्ति। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। पूछो सभी अपने आप से, हमारा चार्ट कैसा रहता है। हमें उस चार्ट को देखकर एहसास होता है मेरी याद की यात्रा बढ़ी है या कम हुई है, या एज इट इज। क्या तुमने याद की यात्रा बढ़ाई, और अगर नहीं बढ़ाई तो क्यों नहीं बढ़ाई? वही तो तुम्हारा चार्ट है। कौन सा व्यर्थ तुम्हें तंग कर रहा है, उस व्यर्थ से तुमने कैसे सॉल्यूशन, क्या देखा, क्या पाया? क्या व्यर्थ को रखना चाहिए, उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। कैसे निकले, कितनी देर में निकले, किस तरह का व्यर्थ तुम्हारा निरंतर चलता रहता है, चेकिंग करो। सच्चा चार्ट रखो, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, तो फिर याद की यात्रा में इतनी कमजोरी क्यों है, वो भी चेक करो। जब तक चेक नहीं करेंगे तो फिर चेंज कैसे करेंगे? और चेक हमें ही करना है, कोई और आके चेक नहीं करेगा हमारा। और ये भी मालूम है कि याद से ही पाप कटेंगे, और पाप कटेंगे बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी बाप की बात तुरंत समझ में आएगी, प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर सकेंगे। वरना सही समय पर निर्णय ही नहीं कर पाएंगे कि करना क्या है। तो बाप तो सब बच्चों को कहते हैं कि याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। ये चाहिए कि कोई आके बताता रहे कि हाँ भाई आप याद नहीं कर रहे, याद कर लो। कोई इसे बार बार सावधान करता रहे क्या? तो भी तो आपको मालूम है ना कि आपको क्या करना है। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बाबा तो युक्ति देते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना, ये हमारा काम है। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है? बैज भी है,
ये बड़ी अच्छी चीज है ना। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है, बना सकता है एक परिचय देने से। अगर एक बार का परिचय सेकंड का खेल होता है, उसको स्पष्ट हो गया, फिर उसके सारे प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही जाते हैं। ये नहीं कि 4 दिन के बाद उसको कोई नया प्रश्न उत्तर उसको चाहिए, नहीं, उसको सब मिल जाते हैं एक पॉइंट क्लियर हो जाने से। ये ज्ञान ही ऐसा है। जैसे कहते हैं ना, सुत मुझा हुआ है, एक धागा पकड़ा, कोई एक पॉइंट ही क्लियर हो गया, उसके आधार पर सारा सूत्र सुलझा जाता है। अब मान लो सर्वव्यापी का ज्ञान का ये जो टॉपिक है यही क्लियर हो गया, फिर ये तो पता पड़ जाएगा ना कि उसके आने का भी एक समय है, उसके पढ़ाने का भी समय है, उसका हमको ले जाने का भी समय है, तो कितना कुछ स्पष्ट हो जाएगा एक पॉइंट क्लियर हो जाने। तो बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते ही नहीं, तो ये त्रिमूर्ति के चित्र से भी कितना स्पष्ट हो जाएगा। शिव को ना जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है, तो पुकारते हैं पतित पावन आकरम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अब एक तरफ पुकार है कि कहीं से आओ, और दूसरी तरफ कहते हैं यही है, इसमें भी उसमें भी उसमें भी। तो एक ही बात की दूसरे बात से काट हो रही है। ठीक है, तो पुकारते हैं पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते। कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है, बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो, तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खुलते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में खुला जाता है ना, कितना उनों के पास सामान रहता है, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाए, फिर औरों को जाकर सुनाए। ये भी समझाते जो कुछ सर्विस होती है कल पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है। माना कि सर्विस उतनी ही होती है जितनी कल पहले मिसल हुई थी, बाबा ये मानते हैं, लेकिन स्वयं को सतो प्रधान बनने का ओना जरूर होना चाहिए। माना ये फिक्र होनी चाहिए कि मुझे तो सतो प्रधान बनना है, फिर मेरी सोच कैसी होनी चाहिए। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। मायावी गण भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं। अब ज्ञान तो कॉमन बात है, बाप बिगड़ 84 का चक्र कोई तो समझा ना सके, बाकी याद की यात्रा है मुख्य, और पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए एक बाप के सिवाय। अब डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं, देते रहते हैं ना। मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते, और कोई के पास ये अर्थ सहित मेडल नहीं होते जो आपके पास है ये बैच। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं, राय साहब का मेडल, सब देखेंगे इनको वाइस राय से टाइटल मिला है। आगे वाइस राय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर ही नहीं है और टाइटल ही है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होगी और वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने का, कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, और खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। पढ़ाई छोड़ी फिर नौकरी लगने जाते हैं।
आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी है कि ऐसे ऐसे कायदे, ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं नौकरी के लिए। दुखी है ना मनुष्य। तो अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम ही नहीं रहेगा। न नौकरी, न चाकरी, न टोकरी, तो कोई दुख का नाम ही नहीं रहेगा। बाप कहते सिर्फ याद की यात्रा में रहो। जितना हो सके रात को तो बहुत अच्छा है, भल लेटे हुए याद करो। जैसे रात्रि में अपना लेटे हुए हो, आपको ऐसे नींद नहीं लगती है तो याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है रात्रि को, ऐसे कोई को नींद आ जाती है। और बूढ़ा होगा, माना वो भी सोचे बूढ़ा मैं 2 बजे उठ के याद करूं। अब बूढ़ा होगा, जासी बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत 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 कमाई है। देखो जागृत तो मन बुद्धि से होना है, और अगर मन बुद्धि जाग गए ना तो ये आंखें तो अपने आप ही खुल जाती है। प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब कि इतने से इतने समय तक आपकी नींद उड़ जाए। बाबा ने कहा बुजुर्ग है, माना बैठ नहीं सकता सुबह सुबह उठकर, तो लेटे लेटे याद करें, कोई बात नहीं। तो बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। ये तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं है कब आ जाए। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है, कोई फिक्रात की बात ही नहीं। इसीलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो, आज की बात आज ही में खत्म हो जाए, अगली दिन में जाए ही ना, क्योंकि दिन की शुरुआत मुझे नई करनी है, जीरो से नहीं करनी है, नई करनी है। कहीं जीरो से शुरुआत करते हैं, जीरो नहीं है हमारे साथ, ऑलमाइटी अथॉरिटी साथ है। तो हम अनुभवों से चलते हैं, तो अनुभव से चल के चले। आप भी कोई बात बताते हो जाता है सोल्यूशन, मैंने तो नहीं जाके किया, ये आपके जीवन का अनुभव है। तो आपके जीवन के अनुभव खुद ही भूल जाते हो कि जहां खुद की कमी होती है वो बातें फिर छुपाते हो, फिर छिपते 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 छिप जाते हो। और फिर कहते कि ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा होता, सिर्फ आता है तो अपना दे अभिमान, और वही हमारे को छिपा के निकल लेता है। रावण के चंगुल में चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ से कैसे कब निकले। ओके, तो बाहर में तो मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तो अच्छा चांस है, यहाँ तो चांस ले लो। क्या करना है इधर की उधर बातें सुनने में, जाने में, कौन आया कौन नहीं आया। मैं आया बाबा के पास, बस मैं और मेरा बाबा, यहाँ जी के देखो। यहाँ तो कोई फिक्रात की बात ही नहीं है, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो, तुम्हारे करैक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। आपको जो भी ऊपर नीचे होता है ना, ये याद की यात्रा को बढ़ाने से, चार्ट लिखने से आपके करैक्टर सुधरते जाते हैं, कि आपको खुद भी एहसास होता है मैं क्या लिखूं, ये वाली एक्टिविटी तो मैंने अच्छी नहीं की, पर लिखना जरूर है क्योंकि मुझे सच्चा रहना है। तो जो सच्चे रहते हैं वो प्राप्ति भी सच्ची पाते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट सा रोल है। आप ही कुछ 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 ऐसे सोचते 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 डिस्टेंस, नहीं हमें कोई नहीं समझता, तो यहाँ कोई किसी को समझने नहीं आया है। यहाँ आपने सिर्फ बाप को समझना है, यहाँ किसी ने किसी को नहीं समझना है। यहाँ हम एक दूसरे भाई बहनों को समझने आए थे, यहाँ तो बाबा ने हमें समझ लिया जितना हम भी नहीं समझते थे अपने आप को। बाबा ने समझा, बाबा के बने, अब बस मुझे बाबा को और जानना है, ये करने आए हम। ना कि हम ये कि मेरे दिल में जो है बाबा आप समझो। अरे भैया वो तमो प्रधानता के वशीभूत की चीजें आपके अंदर, आपको तो अलौकिक बनना है, अभी सतो प्रधान बनना है। आप दिल का सच्चा और साफ सौदा बाबा के साथ रखेंगे ना, आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। जैसे भी हैं, यहाँ पे बात आती है, जैसे भी हैं उसके हैं, तो फिर जैसे हो उसके ही रहो ना, उसमें ये फेर बदल क्यों करते रहते हैं। तो सच्चा रखो, सच्चे रहो।
ओके, तो यहाँ आने से जो आपको चांस मिलता है अपना चार्ट सुधारने का, वो करना चाहिए और हमारे करेक्टर्स भी फिर धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुष्टर है। अब यहाँ माया से नहीं डरना, जो कहा गया है वो करना, फिर माया को डर लगेगा आपसे। माया दुष्टर है इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा जो कहते हैं बच्चे वो सुनते ही नहीं। वो माया की सुनते हैं पर बाप की नहीं सुनते, इसीलिए कहा दुष्टर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपो की रिजल्ट अच्छी है। गोपोमन पांडव, कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, घर वाले माना शादी के लिए तंग करे, क्या करे, बस ये जैसे क्या करें आ गया ना, बाबा समझ जाते हैं। जिसने भी ये लिखा क्या करे, तो बाबा समझ जाते हैं कि दिल इसकी भी है। क्या करे क्या, मेरे बाप ने कहा है जो, मुझे वही करना है ना। और तुम लौकिक बाप एक संबंध जो अभी है उसके पीछे पड़े हो, वो तो तुम्हारा पेपर लेने के लिए बैठा है। जब तुम उस पेपर को क्रॉस कर लेंगे वही तुम्हारे आगे सरेंडर हो जाएगा। तुम आज बाप के आगे सरेंडर होंगे, ऑल माइटी अथॉरिटी, अलौकिक बाप के आगे सरेंडर होंगे, तो लौकिक बाप भी कहाँ जाएगा, वो भी सरेंडर होगा। तो कई बच्चियां लिखती है शादी के लिए बहुत तंग करते, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वे कभी ऐसे लिखेंगी ही नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है, ये तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं। तुम अच्छे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो, इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे, तो ये बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियां लिख दी है, बाबा युक्ति से बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत 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 फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे, बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। भल भाषण में तो बहुत होशियार है, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। ये भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं, ऐसे कोई कह ही ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की, बाबा मानेंगे ही नहीं। बाबा मानेंगे ही नहीं कि इनको फुर्सत नहीं याद करने की। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद कर सकते हो, उस समय याद करो। इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी गिरामी है, योग है नहीं। वे अहंकार भी गिरा देता है। भाषण अच्छा करते हैं, उनको लगता है हमें सब कुछ आता है, तो अहंकार आ जाता है, तो ये अहंकार भी गिरा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है, एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, सतो प्रधान बनने का ओना रखना है।
सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है। सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का वरदान, सब कुछ बाप हवा लेकर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ बाप हवा लेकर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। ये तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या रहा? आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का? इसीलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। आज का स्लोगन, रूहानियत से रोब को समाप्त कर, रूहानियत से रोब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। रूहानियत से रोग को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे, माने ये गलाना, कैसे गलाना है? ये जो रोग बार बार आता है ना, तो उसको रूहानियत से गलाना है, शरीर को गलाना है। अब शरीर कैसे गलाना है? स्मृति से गलाना है, इसकी विस्मृति हो जाए, बार बार ये शरीर, अपना ही शरीर, दूसरे का शरीर स्मृति में ना आए, तरह से गलाना है। तो रूहानियत से रोग को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। ओम शांति।